जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देते हैं उसको खाते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर पहचान का हो चाहे वो अनजान हो, है ना। लेकिन अगर हमारी तबीयत बिगड़ी है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही है ना। डॉक्टर कुछ ऐसी ही मेडिसिन देते हैं, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, आपको बोला कि ये दवाई सुबह खा लेना, शाम खा लेना, आप ठीक हो जाओगे। तो आप क्या करते हो ना कि दवाई के अंदर का आप लोग जानते हो कि दवाई के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, आप नहीं जानते हो। केवल आपको डॉक्टर की बातों पर भरोसा होता है और आप डॉक्टर की बात को गांठ बांध करके मानते हो। और जैसा डॉक्टर आपको बताते हैं कि सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, कौन सी चीज खाना, कौन सी चीज नहीं खाना है, आप ये सारी चीजें मानते हो, सारी चीजें समझते हो और ये सारी चीजें यानी करते हो, दवाई खाते हो और ठीक भी हो जाते हो, है ना। जो आपको थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा था या फिर आपको वायरल फीवर हो रहा था या फिर आपको टाइफाइड, मलेरिया जो भी हो गया होगा एक्सेट्रा, आप ये सारी चीजें डॉक्टर की जो भी चीजें बताई गई होती है उसको मान लेते हो तो ठीक हो जाते हो, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी खाने पीने की। अगर आप लोग भी डॉक्टर के जैसे, मेरे पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए नहीं बोलूंगी, डॉक्टर पर तो आप 100% भरोसा करते हो तब जाकर आप ठीक हो जाते हो, है ना। मैं आपसे केवल यही कहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे यानी कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो और अगर नए भी होंगे तो मैं कहूंगी कि आप 100% मेरे पे भरोसा ना करिए। लेकिन अगर आप मेरे पर 25% भी भरोसा करते होंगे, मेरी बातों पर 25% भरोसा करते होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी खाने पीने की जिसको खाकर आप बहुत ही आसानी से मां बनने का सपना साकार कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि स्पेशली आज ये वीडियो उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए मैंने बनाया है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, पीरियड्स रेगुलर है, तो उनको लग रहा है कि सब कुछ सही है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में सब सही होता है लेकिन अगर थोड़े से भी हार्मोन्स की गड़बड़ी रह गई ना, तो हार्मोन्स की गड़बड़ी कई बार महिलाओं के शरीर में जो नेचुरली जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। और ऐसे में फिर महिलाओं के पीरियड तो रेगुलर आते हैं लेकिन फिर जो इंटरनली जो चीजें होनी चाहिए वो समय पर नहीं होती और फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। कहने का मतलब जो ओव्यूलेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण से कि महिलाओं के जो एग है वो सही से रिलीज नहीं होते, जिसके वजह से महिला को कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जिस तरीके से एक स्वस्थ स्पर्म का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वैसे ही एक महिला के शरीर में जो अंडा है वो भी बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ होना जरूरी है। अगर अंडा सही तरीके से नहीं बनेगा, समय से नहीं निकलेगा, यानी कि हार्मोन्स की अगर गड़बड़ी रहेंगी तो फिर ये चीजें थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है ना। तो इसी चीज को हमें ठीक करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर 4 तरीके के बीज को खाना है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि ये बीज को खाने से ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी तो आपको तो भरोसा होगा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी आपको भरोसा यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बीज है ना वो यानी कि इतने अच्छे हैं कि हर एक महिला खा सकती है। जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयारी कर रही है, जिसको नहीं हो रहा वो भी खा सकती है, जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती वो भी खा सकती है, जो टीनेजर्स गर्ल है वो भी खा सकती है। यानी कि खाने पीने की चीज है, कोई भी खा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग के पर्पज से खा रहे हो, थोड़े बहुत हार्मोन्स की गड़बड़ी है, अंडे में थोड़ी बहुत कमी बेसी है, यानी कि जो अंडे का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने में दिक्कतें हो रही है, तो इसको आप थोड़ा सा सीक्वेंस में खाइए। अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं बाधित हो रही है, यानी कि शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जो कि ओव्यूलेशन के दिनों में होना चाहिए, तब जाकर महिलाएं ओव्यूलेट करती है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इन बीजों को हमें खाना है। तो इन बीजों को किस तरीके से आपको खाना है इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अगर आपकी 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपको पीरियड के पहले दिन से यानी कि फॉलिकल्स को मैच, यानी कि फॉलिकल्स अच्छी मात्रा में बने, एग जो है वो अच्छे से ग्रो करे, यानी कि जिस दिन आपका पीरियड का पहला दिन होता है ना उसी दिन से आपके ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे से फॉलिकल्स होते हैं
उसी के बीच में एक अंडा पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि अंडा बनना शुरू हो जाता है। और यही जो फॉलिकल्स है वो फॉलिकल मिल के ही एक अंडे को पूरी तरीके से मैच्योर करते हैं। तो पीरियड के पहले दिन से ही आपको 2 तरीके के बीज लेना है। अगर आपका पीरियड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह के 5 बजे या 6 बजे आपको पीरियड आए या शाम के 4-5 बजे आपको पीरियड आ गए, सेम उसी दिन से आपको 2 बीजे खाना शुरू कर देना है। आपको लेना है अलसी के बीज और कद्दू के बीज। 1-1 चम्मच लेना, ज्यादा नहीं लेना है। 1 चम्मच अलसी के बीज ले लीजिए, 1 चम्मच कद्दू के, और उनको बिल्कुल चबा चबा कर खा लीजिए। एक साथ दोनों को मिक्स मत करिए, अलग अलग टाइम पर खा लीजिए, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए और फिर दिन के किसी भी समय आपको इसको चबा चबा के खा लेना है, ठीक है। तो इसको खाने से क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज, जो अलसी के बीज है उसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट होता है, जो कि आपके अंडे की जो ऊपर की लेयर होती है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। आपके शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को ये बढ़ाता है, ठीक है। उसके साथ ही जो पंपकिन सीड्स होता है उसमें होता है जिंक, रिच मैग्नीशियम, रिच पोटेशियम, सोडियम, जिसको अगर आप खाते हो तो इससे आपके अंडे की हेल्थ इंप्रूव होती है ना। आपका जो अंडा है वो प्रॉपर 18 से 22 mm के बीच में बनेगा। जो आपका मिड पार्ट होगा ना, जो ओव्यूलेशन का फेज होगा ना, उस दिन तक आपका जो अंडा है वो 18 से 22 mm के बीच में बनेगा, अगर इन दोनों बीजों को आप नियमित रूप से खाते हो। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। शुरू के 15 दिन आपको खाना है, तो आपको रेगुलर खाना है। ऐसा नहीं कि आपने आज खाया कल छोड़ दिया, परसों खाया नरसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। डेली एक दिन भी स्किप करे बिना आपको खाना है। 15 दिन तक इन दोनों बीजों को खाना है, लेकिन माइंड को भी रिलैक्स रखना है ना। माइंड को जितना कूल रखोगे, जितना रिलैक्स रखोगे, तभी तो हार्मोन्स सही होंगे। अगर आप सोचोगे कि हाँ बीज तो मैं खा ही रही हूँ, बाकी स्ट्रेस का क्या है, वो तो होता ही है, स्ट्रेस लोगे तो ये चीजें कोई काम की नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार बीज खाने से प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेस है जो कि बिल्कुल हाई लेवल पे है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। 16वें दिन से आपको शुरू करना है। 2 तरीके के बीज आपको यहाँ लेना है। आपको सूरजमुखी के बीज लेना है, आपको तिल के बीज लेना है। सफेद तिल लेना है, काली वाली नहीं लेना है। सफेद तिल के बीज को भी ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, और जो सूरजमुखी के बीज है उनको भी ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए। और सेम इसको भी आपको 1-1 चम्मच खाना है, दिन के किसी भी समय में खा लीजिए। अब आप सोचोगे कि यार तिल के बीज खाने से क्या ही होगा, तो देखिए जो तिल के बीज है ना, वो आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, ये आपके शरीर में यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना, वो उसको बढ़ाने के लिए काफी जिम्मेदार होते हैं। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर कहें तो ये ओवरऑल ये चारों बीज आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस करता है। और जब हार्मोन्स का लेवल बैलेंस होता है ना, तो फिर एक महिला को प्रेगनेंसी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि सारा खेल केवल और केवल हार्मोन्स का है। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि समय समय पर रिलीज होने बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जिस तरीके से ओव्यूलेशन के दिनों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बढ़ना जरूरी होता है, FSH हार्मोन्स का बढ़ना जरूरी होता है, जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि फॉलिकल्स को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक वैसे ही लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उसमें आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तब जाकर आपके शरीर में इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो सक्सेसफुली होती है। क्योंकि जब एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर बच्चा चिपकता है, तो जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना, वही उसके लिए प्रोटीन शेक का काम करता है, वही आपके बच्चे को नरिस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इन चारों बीजों को नियमित रूप से लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे तो फिर कोई काम की चीज नहीं है। ये खाओगे भी तो भी प्रेगनेंसी नहीं होंगे, फिर आके मैसेज करोगे अरे मैम हम तो सब खा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अगर सब खा रहे हो तो स्ट्रेस ना लो ना, कुछ समय के लिए स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अगर एक चीज को छोड़ने से एक चीज मिल रही है तो फिर एक चीज को छोड़ दीजिए ना, जिसको लेने से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा बल्कि नुकसान ही नुकसान हो रहा। तो ऐसी चीज को पाल के रखने से क्या ही मतलब है ना। तो ये सारी चीजें करिए। ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि देखिए माँ बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। माँ प्रकृति ने हर औरत के लिए एक डेस्टिनी तैयार करके रखी है, केवल आपको वहां तक पहुंचना है। अगर आप अभी से संभव प्रयास करोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे और एक सही दिशा में चलोगे, तो फिर आपको ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस तरीके से आंख बंद करके डॉक्टर की बताई हुई दवाई को निगल लेते हो ना, वैसे ही आंख बंद करके मेरी ये बताई हुई बातों को निगल लीजिए कि स्ट्रेस लोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर स्ट्रेस नहीं लोगे तो सब कुछ होगा, वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो जरूर जरूर इंस्टा पेज को फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। थैंक यू।